बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के तत्वाधान में कचहरी विस्तारीकरण को लेकर बनारस बार के अध्यक्ष व महामंत्री सुधांशु मिश्रा के नेतृत्व में नदेसर स्थित मिंट हाउस चौराहा पर अधिवक्ता हित की 5 सूत्री मांगों को लेकर अधिवक्ता बंधु ने सभा एवं धरना प्रदर्शन करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे बनारस बार के महामंत्री सुधांशु मिश्रा ने कहा कि वाराणसी कचहरी का विस्थापन नहीं विस्तारीकरण होगा। इसकी लड़ाई हम अधिवक्ता तब तक लड़ते रहेंगे जब तक विस्तारीकरण न हो जाए। उसी क्रम में बनारस बार के अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला द्वारा कहा गया कि हम आम जनमानस व अधिवक्ता की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। हम सभी अधिवक्ता की मांग है कि युवा अधिवक्ता शुरुआती दौर में वकालत करते समय आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार एक सुनिश्चित धनराशि युवा अधिवक्ता के लिए हर महीने के रूप में प्रदान करे ताकि युवा अधिवक्ता न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया में अपना भरपूर योगदान दे सके। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। के क्षेत्र में अधिवक्ता अपनी करते हुए आम जनता की सेवा किया है, क्या उसको जीवन या भत्ता पेंशन पड़ेगा अधिकार नहीं है? अभी हम तब तक चुप है तब तक आपकी सरकार सरकारें क्यों नहीं कह रही है कि हमें इतने बड़े क्षेत्र के लोग जो समाज में अरे आओ सतीश भाई। अरे अजय जी कहाँ है? आज आए नहीं है। इसलिए हमारी मांग है अधिवक्ताओं को पेंशन की घोषणा की जाए। हमारे अधिवक्ता साथी जो सरकार की सहायता किसी भी रूप में नहीं पा रहे हैं और नहीं पाते उन अधिवक्ता साथियों की स्थिति है कि जब तक आपका कदम जब तक ले लीजिए वीडियो बना के लिखा हुआ चलाओगे और चला देंगे। 96 49 78 98 अशोक कुमार गुप्ता हमारा उजाला संचार है, सोनी इंडिया है। हमारी अपने साथियों के हम गंभीर बीमारियों में अस्पतालों में जब मिल जाते हैं तो हम कष्ट में जीते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार शुक्ल, हाँ अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। हाँ, कचहरी का विस्तारीकरण जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में बताना है, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। हाँ, और वर्तमान कचहरी के विस्थापन से जनता को जो हानि होनी है वह जनता को बताया जा रहा है। विस्तारीकरण से जो जनता को लाभ हो रहा है वह बताया जा रहा है। अधिवक्ता को जो लाभ हो रहा है वह बताया जा रहा है और जनता से जन समर्थन मांगा जा रहा है कि आप इस लड़ाई में हमारा समर्थन करें और सरकार को मजबूर करें कि वर्तमान कचहरी का विस्तारीकरण का निर्णय लें और हम सरकार का स्वागत करने को आतुर हैं। यह धरना लगभग 3-4 महीने से चल रहा है, कहाँ तक आपका पहुँचा है? देखें कहाँ तक पहुँचा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर बता सकता हूँ कि इस आंदोलन ने विस्थापन को रोक दिया। विस्थापन करने की जो थोड़ी बहुत मंशा कहीं से सरकार और सरकार के एजेंटों का था, उस मंशा पर पूर्ण विराम अधिवक्ता समाज ने लगवा दिया है।
अब इसके आगे हम चल रहे हैं कि हमारी कचहरी का विस्तारीकरण हो। यह हमारा सकारात्मक मांग है, यह नकारात्मक दृष्टि से किसी विरोध का मांग नहीं है। यह बनारस के अधिवक्ताओं के और बनारस की जनता के हित में हम मांग कर रहे हैं कि सरकार को निर्णय लेना चाहिए और वर्तमान कचहरी के आसपास उपलब्ध बनारस क्लब, उद्यान विभाग और कमिश्नर महोदय का 20 बीघे के बंगले को वर्तमान कचहरी में समायोजित करके कचहरी का विकास करने की घोषणा करनी चाहिए। 2027 के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले सरकार को इस बात की घोषणा कर देनी चाहिए, अन्यथा सरकार को अधिवक्ता शक्ति और अधिवक्ता ताकत से 2027 के चुनाव में टकराना सरकार की मजबूरी हो जाएगी और अधिवक्ताओं की भी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए हम बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल इस बात की घोषणा सरकार करे कि हम कचहरी के विस्तारीकरण की घोषणा करते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे चरणबाजी? इसके साथ साथ हम लोगों ने अधिवक्ता स्टाइपेंड, पेंशन, इंश्योरेंस और मेडिक्लेम हमारे युवा अधिवक्ता साथियों के लिए हम स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं। हमारे वृद्ध अधिवक्ता जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो 70 साल और 70 साल से ऊपर आयु के हैं और जो शारीरिक रूप से अपने को अधिवक्ता वृत्ति करने में अक्षम पा रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं, ऐसे अधिवक्ताओं को पेंशन दिया जाए और हमारे सभी अधिवक्ता साथियों को इंश्योरेंस और मेडिक्लेम की योजना से आच्छादित किया जाए, ताकि अधिवक्ता जो उस विपरीत परिस्थिति की कल्पना से जो डरता है उसका भय खत्म हो, वह समाज में निर्बाध रूप से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करे, अपने विधिक जिम्मेदारी का निर्वहन करे, अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन भयविहीन होकर कर सके। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मैं संजय पांडे, हाँ, अधिवक्ता, जिला न्यायालय वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ। कचहरी का विस्तारीकरण का जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये हमारा 13वां आंदोलन है। हाँ हाँ। हर रविवार को हम नगर के भिन्न भिन्न चौराहों पर कचहरी के विस्तार के लिए हस्ताक्षर अभियान जो है चलाते हैं। ये हमारा मिंट हाउस किराए पर ये 13वां आंदोलन है। हाँ हाँ। और हम सभी अधिवक्ताओं ने यह प्रस्ताव बनारस बार को दिया। हाँ। बनारस बार ने इस प्रस्ताव को पास करके जनता की अदालत में लेकर के आया है। यह कचहरी बनारस की जनता के सुविधा के लिए, विकलांगों की सुविधा के लिए, महिलाओं की सुविधा के लिए ये नगर के बीचों बीच है। यहाँ साधन सुविधा हर समय उपलब्ध रहता है और ये कचहरी जो बीच में है, यहीं बगल में आपका एडीजी ऑफिस है, कमिश्नर आवास है, कमिश्नर साहब का ऑफिस है, डीएम साहब का ऑफिस है। इस सुविधा को देखते हुए बनारस बार ने इस कचहरी के विस्तार को गति देने का कार्य किया है और इसलिए जनता की अदालत में गए हैं कि काशी के सांसद और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हमारे नगर के विधायक और मंत्री हम लोगों की समस्याओं को वहां तक पहुंचाएं कि हमारे कचहरी का विस्तार, अगल बगल जो जमीन है, आने वाले 100 साल में कचहरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। बनारस क्लब और उद्यान विभाग, कमिश्नर महोदय का आवास, सेंट्रल बैंक का अध्यक्ष जो प्रेम प्रकाश गौतम जी है, वो तो कचहरी का विस्थापन चाह रहे हैं कि दूसरी जगह चले जाए। हमको आप क्या कहना है इसके बारे में? क्या बार के अध्यक्ष का जो अपना व्यक्तिगत मामला है, हाँ हाँ, शासन प्रशासन या हाई कोर्ट की तरफ से कोई लिखित डायरेक्शन नहीं आया है हाँ, कि ये कचहरी जो है यहाँ वहाँ विस्तारीकरण हो जाए, लेकिन विस्थापित कैसे होगा? जब कोई लेटर आपके पास आया होगा, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं है और यहाँ हम लोग जिला जज से पूछे, अभी अगर वो कह रहे हैं उनकी बात को हम थोड़ा देर के लिए मान मीडिया के सामने कई बार कह चुके हैं। मीडिया के सामने मैं भी कह रहा हूँ, अभी आप कचहरी में लगभग रोज आते हैं आप,
हाँ। अभी लाल बिल्डिंग का हमारे देखिए जो है विस्तार हो रहा है, चूना हाँ। पेंट हो रहा है। कलेक्ट्रेट के विकास के लिए 1400 करोड़ रुपया आ चुका है, हाँ। समझ रहे हैं। तो जब ये पैसा आ रहा है तो कैसे जो है ये विस्तारीकरण विस्थापित की बात कर रहे हैं। वो खुद काम करवा रहे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस के सामने जो बन रहा है वहाँ देखिए वो 4-5 तल्ले तक बनना है, तो उनके पास कोई लेटर, आप भी पत्रकार महोदय हैं और कचहरी में लगभग आप पत्रकारिता अपनी करते हैं और लोग भी हैं, लेकिन क्या आप ईमानदारी से बताइए कभी आपने लेटर देखा शासन प्रशासन या हाई कोर्ट से? नहीं। सेंट्रल बात, तो कैसे उनकी बात को हम लोग मान लिया? इसलिए उनकी बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा। बनारस बार के आंदोलन से न सिर्फ बनारस कचहरी की अधिवक्ता जुड़ रहे हैं बल्कि बनारस की जनता भी जुड़ रही है और अपरंपार समर्थन मिल रहा है बनारस को। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। तो अपना परिचय दीजिए। अनिल कुमार पाठक एडवोकेट, हाँ। सेंट्रल बार पूर्व महामंत्री 2000। कचहरी का विस्तारीकरण जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कचहरी में विस्थापन के विरोध में यह 12वां चौराहा है। हाँ। 12वां चौराहा है। बनारस बार के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। जनता का भी जो है समर्थन लेने के लिए कि हमारी न्याय मंदिर हमारी यही रहे, इसलिए यह धरना चल रहा है। अधिवक्ता हित में धरना चल रहा है, जनता के हित में धरना चल रहा है। हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। और क्या बताना चाहेंगे हमारी मांग ये है कि अधिवक्ता हित में स्टाइपेंड, मेडिक्लेम, पेंशन जो कचहरी में काम करने के लायक उम्र हो गई है उनको जो है पेंशन, यह सब सरकार से मांग है। और हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। नए अधिवक्ता जो भाई है उनके विकास के लिए आप क्या करना चाहेंगे? नए अधिवक्ताओं के लिए यही तो बात कर रहे हैं कि जो नया अधिवक्ता है उसको जो है कम से कम 3 साल तक उनको स्टाइपेंड मिले। हाँ। नए अधिवक्ताओं के लिए ये है कि मतलब 3 साल तक अगर सरकार की तरफ से अगर उनको मंजूरी मिलता रहेगा तो उससे उनका जो है मन लगा रहेगा। उसके बाद जो है वो एकदम पूर्ण रूप से अधिवक्ता हो जाएंगे।